हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसकी न्यूनतम अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, न्यूनतम आवर्धन क्षमता जब होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो लिखते हैं बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता दी जाएगी ऋण एफ नॉट बटे एफ ई से। एफ नॉट अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, एफ ई यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी है। दूसरी स्थिति में बात की जाए अधिकतम आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इस स्थिति में सूत्र दिया जाता है बच्चों आवर्धन क्षमता का, ऋण एफ नॉट बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर मान क्या क्या दिए गए बच्चों, देखते हैं अपन। एफ नॉट का मान दिया गया अपन को 75 सेंटीमीटर। एफ नोट दिया गया है बच्चों 75 सेंटीमीटर दिया गया है, लिखते हैं 75 सेंटीमीटर। एफ ई का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पहली स्थिति के लिए न्यूनतम आवर्धन क्षमता जब कब होती है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब। न्यूनतम आवर्धन क्षमता, इसका सूत्र देखा है अपन ने, एम बराबर एफ नोट बटे एफ ई। एफ नोट का मान 75 है, एफ ई का मान 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों मान सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से आवर्धन क्षमता का मान आएगा ऋणात्मक 15। इसका मतलब ये हो गया प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों? उल्टा। दूसरी स्थिति की बात की जाए अधिकतम आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता एम बराबर होगा ऋण एफ नॉट बटे एफ ई 1 धन एफ ई बटे डी। डी का मान कितना होता है इस स्थिति में? 25 सेंटीमीटर। तो ऋण 75 बटे 5 1 धन 5 बटे 25। तो इसको हल करने पर बच्चों ऋण 15 1 धन 1 बटा 5। तो ये हल करने पर कितना मिल रहा है यहाँ से अपन को? देखो 6 बटा ऋण 15 गुणा 6 बटा 5, ये गया 3 छेती 18, तो ऋण 18। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता कितना मिला अपन को? 18। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ऋण का मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है अपन का? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।